अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे अपना चैप्टर नंबर 4 किंगडम एनिमेलिया। उसमें जो टॉपिक ए है उसका सेकंड पोर्शन, जिसमें ग्रेड रेडिएटा और ग्रेड बायलेट्रिया के बारे में आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। जैसे कि अगर हम बात करें ग्रेड रेडिएटा एंड बायलेट्रिया की, तो हमारे पास 2 ग्रेड्स हैं और ये प्लेन्स ऑफ डिवीजन होती हैं कि किस तरह से जो एनिमल्स हैं और जो सारे एनिमल्स की कैटेगरीज़ हैं उनको किस प्लेन में रख के जो है वो डिवाइड किया जाता है। तो अगर हम बात करें ग्रेड रेडिएटा की, तो इसमें जो सिमेट्री होती है वो रेडियल सिमेट्री होती है। इनकी जो सिमेट्री है वो रेडियल सिमेट्री है। और जो ग्रेड बायलेट्रिया है, इनकी जो सिमेट्री है वो बायलेटरल सिमेट्री है, बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है जी, ये इनकी सिमेट्रीज हैं। जितने भी ग्रेड रेडिएटा के हैं सारे इंडिविजुअल्स, वो सारे के सारे डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। और जितने भी ग्रेड बायलेट्रिया के इंडिविजुअल्स होते हैं ये सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है जी। अब ये जो ग्रेड रेडिएटा के हैं, इनको अगर हम डिवीजन करें इनकी, तो इनकी जो डिवीजन है वो परफॉर्म होती है 2 प्लेन्स में। अगर हम प्लेन ऑफ डिवीजन की बात करें तो इनमें किस तरह से डिवीजन होती है, और जो ग्रेड बायलेट्रिया है इसमें जो प्लेन ऑफ डिवीजन है वो क्या है, इसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो अगर हम ग्रेड रेडिएटा की बात करें तो इसमें जो डिवीजन है वो सेंट्रल एक्सिस से होती है, सेंट्रल एक्सिस से। ठीक है जी। और जो प्लेन ऑफ डिवीजन है वो वर्टिकल होती है। ठीक है। और एनी पॉइंट से, किसी भी पॉइंट से अगर हम करें, फ्रॉम एनी पॉइंट अगर हम प्लेन ऑफ डिवीजन परफॉर्म करें तो हर पॉइंट जो है उसका मिरर इमेज देता है, मिरर इमेज हमें शो होता है। ठीक है जी। सेम यही प्रोसेस अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कुछ इस तरह से है कि जो इसकी प्लेन ऑफ डिवीजन है वो ओनली 1 प्लेन में होती है, ओनली इन 1 प्लेन। ठीक है जी। ऑर्गेनिज्म जो है वो कट हो जाता है इनटू 2 फॉर्म्स। अगर हम उसकी, क्योंकि वर्टिकल डिवीजन कर रहे हैं और ये होते भी वर्टिकल पोजीशन में है। ठीक है। लाइक अगर हम प्लेनेरिया की बात करें इस तरह से, तो हम उसको इस तरह से जो है वो इसकी प्लेन ऑफ डिवीजन जो है ये परफॉर्म करते हैं। तो एक पार्ट हमारे पास ये शो हो रहा है, एक हमारे पास इसका ये शो हो रहा है। ठीक है जी। हम सेंटर में से उसको कट कर देते हैं। तो ये जो इनकी होगी प्लेन्स ऑफ डिवीजन और ये होगी इसकी प्लेन ऑफ डिवीजन। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हमें कुछ डिस्टिंक्ट फीचर्स नज़र आते हैं। वो क्या कि इसका एक एंटीरियर एंड बनता है, एंटीरियर एंड बनता है, एक पोस्टीरियर एंड बनता है। ठीक है जी। एक इसकी सरफेस बनती है डॉर्सल सरफेस और एक इसकी बनती है वेंट्रल सरफेस। ठीक है जी। जो एंटीरियर सरफेस है उसका हाईली डेवलप होता है इसका हेड। ठीक है जी। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें, ये एंटीरियर सरफेस, ये पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है जी, डॉर्सल सरफेस, वेंट्रल सरफेस। तो ये हमारे पास जो है ये इसकी सरफेसेस आ जाती हैं। इनको भी आपने जो है वो याद रखना है। तो अगर हम इनकी एग्जांपल देखें कि ग्रेड रेडिएटा में कौन से आते हैं ऑर्गेनिजम्स, तो उनमें हमारे पास हैं नाइडेरियंस। ठीक है जी। ये जो हैं हमारे पास आते हैं ग्रेड रेडिएटा के। इसके बाद आगे फर्दर जितने भी हैं प्लेटीहेलमिंथेस हैं, उसके बाद एस्केलमिंथेस वगैरह हैं और एकाइनोडर्म्स हैं। ठीक है जी। ये सारे कॉर्डेट्स वगैरह वो सारे इसमें आ जाते हैं ग्रेड बायलेट्रिया में। ठीक है जी। तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट हम इस तरह से डिस्कस करेंगे। लाइक अगर हम ग्रेड रेडिएटा को देखें तो इनकी होती है रेडियल सिमेट्री। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है, तो अब हम इसको 2 इक्वल हाफ्स में जो है वो डिवाइड करते हैं और हर जो हमारे पास पॉइंट होगा, हर जो हाफ होगा वो दूसरे का मिरर इमेज होगा। ठीक है जी। लाइक फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इसका सेंट्रल पॉइंट पे हमने इसकी प्लेन ऑफ डिवीजन परफॉर्म कर दी। अब अगर हम इस तरह देखें तो ये हमारे पास हर जो पार्ट है वो एक दूसरे का मिरर इमेज शो होगा।
अब ये जो डिवीजन है ये सेंट्रल पॉइंट पर रख के किसी भी प्लेन में की जा सकती है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखें कि हमारे पास सेम ऐसे ही एक स्ट्रक्चर इस तरह से है लाइक दिस वन, तो हम जो है पहले हमने इस प्लेन में डिवीजन परफॉर्म की, अब हम इस प्लेन में डिवीजन परफॉर्म कर देते हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास सेंट्रल पॉइंट यही रहेगा, यानी सेंट्रल पॉइंट पे रख के, सेंट्रल एक्सिस पे रख के हम किसी भी वे में उसकी जो प्लेन ऑफ डिवीजन जो है वो परफॉर्म कर देते हैं और हर पार्ट जो है हमें उसका एक मिरर इमेज देगा। ठीक है जी, तो इसमें ये होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो 2 इक्वल हाफ्स में जो है वो डिवाइड हो जाता है। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें डिवीजन जो है वो सिंगल प्लेन में रहती है। ठीक है जी, ये इसके हो गए कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स। और इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि जो ग्रेड रेडिएटा है ये डिप्लोब्लास्टिक हैं और जो ग्रेड बायलेट्रिया है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। इसके अलावा कुछ एक्सेप्शन बायलेट्रिया में ये है कि हमारे पास कुछ अकाइनोडर्म्स जो कि इनिशियल स्टेज पे वो बायलेट्रियल सिमेट्री ही शो करते हैं, पर जैसे जैसे ये एडल्ट होते हैं, लाइक एडल्ट अकाइनोडर्म्स की अगर हम बात करें तो ये शो करते हैं रेडियल साइमेट्री। ठीक है जी, इस पॉइंट को भी आपने जो है वो याद रखना है एमडीकैट पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो एडल्ट अकाइनोडर्म्स हैं वो शो करते हैं रेडियल साइमेट्री। ठीक है जी, और एडल्ट स्टेज से पहले अगर हम अकाइनोडर्म्स की बात करें तो वो बायलेटरल सिमेट्री भी उनमें रिकॉर्ड की जाती है। तो इसके अलावा अगर हम देखें तो इनमें कैविटीज़ मौजूद होती हैं, इनको हम कैविटीज़ के लिहाज से भी जो है वो आगे फर्दर डिवाइड करते हैं, जैसे कि सिलोमिक कैविटी और इसके अलावा स्यूडोसिलोम। ठीक है जी, और एसिलोम। ठीक है जी, यानी कि एक होती है सिलोमिक कैविटी, तो जिनमें ट्रू कैविटी होगी वो सिलोमिक होंगे और जिनमें फॉल्स कैविटी होगी वो स्यूडोसिलोम होंगे और जिनमें कैविटी बिल्कुल ही नहीं होगी वो होंगे एसिलोमेट्स। ठीक है जी, तो ये हमारे पास ये भी इनकी जो है वो डिवीजन आती है कैविटीज़ के लिहाज से कि किस में जो है वो कैविटी ट्रू मौजूद है, किस में ट्रू नहीं है और किस में जो है वो फॉल्स कैविटी है। ठीक है, तो ये हमारे थे ग्रेड रेडिएटा और बायलेट्रिया, इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन के जो ग्रेड रेडिएटा है इनको किस तरह से हम प्लेन्स ऑफ डिवीजन में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं सेंट्रल एक्सिस पर रख के, और जो ग्रेड बायलेट्रिया है इसको जो हम किस तरह से जो है वो इनकी प्लेन ऑफ डिवीजन परफॉर्म कर सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने ये याद रखना है कि इनकी डिवीजन 2 प्लेन्स में परफॉर्म होती है और जो इनकी डिवीजन है वो सिंगल ओनली 1 प्लेन जो है वो इन्वॉल्व होता है इनकी डिवीजन में। तो ये हमारे पास थी जनरल इन्फॉर्मेशन ग्रेड रेडिएटा एंड बायलेट्रिया के बारे में। ओके, थैंक्स।